सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हाईफाई स्टडी पर। दोस्तों, आज हमारी इंग्लिश की थर्ड क्लास है। इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि हमारे सेंटेंस होते क्या हैं, सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, और उसमें मैंने एक सेंटेंस को बहुत अच्छे से सीखा था जो हमारे टाइप ऑफ सेंटेंस में थे। अच्छा, उसमें से मैंने दो जो थे सेंटेंसों को वो दिया था कि उसका आंसर आपको सबसे पहले बताना है। जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस भी किया था कि जो सबसे पहले आंसर कमेंट में देगा उसका नाम लिया जाएगा। तो जो सबसे पहले आंसर दिया था वो थी सोनाली शुक्ला। सोनाली शुक्ला थी जिन्होंने सबसे पहले का आंसर दिया था, वो भी एकदम सही था, एकदम करेक्ट आंसर इन्होंने दिया था। तो चलिए ठीक है, पता चल गया। अब हम लोग देखते हैं आज अपने इंग्लिश में जो आगे टाइप के सेंटेंस हैं उन सेंटेंसों को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक देखना, आपको एकदम समझ में आ जाएगा। चलिए, कल हम लोगों ने क्या सीखा था? असर्टिव सेंटेंस को। हमने असर्टिव सेंटेंस को सीखा था, यानी कि हम लोगों ने साधारण वाक्य को सीखा था। साधारण वाक्य मेरे कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के बताया था, अफर्मेटिव, निगेटिव। अफर्मेटिव में क्या होता था? पॉजिटिव थिंग होती थी। निगेटिव में क्या होता था? निगेटिव थिंग होती थी। उसी को हम लोगों ने अफर्मेटिव को निगेटिव में और निगेटिव को अफर्मेटिव में बदलना सीखा था। दूसरा जो मेरा आता है वो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दूसरा जो मेरा आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? देखिए, मैंने कल आपसे बताया था, मैंने जब आपको समझाया था सेंटेंसों के बारे में, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको दिया था, थोड़ा सा बताया था। क्या बताया था? कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं, इन सेंटेंसों में हम अपने क्वेश्चनों को पूछते हैं। इन सेंटेंसों में हम अपने क्वेश्चनों को पूछते हैं। तो इसकी डिफिनेशन कुछ इस प्रकार बनेगी, सच सेंटेंसेस आर आस्क क्वेश्चंस। आर क्वेश्चन। इसका बनेगा सच सेंटेंसेस, मतलब इस वाक्यों में हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए, ये डिफिनेशन केवल समझने के लिए है, लिख भी सकते हैं आप, ऐसे कोई वो नहीं है कि आपको अगर लॉन्ग वाली नहीं याद है तो आप ये इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। लिखा है सच सेंटेंसेस, ये सेंटेंस होते हैं, आर माने हैं, आस्क माने पूछते, क्वेश्चन माने प्रश्न। इस प्रश्नों में हम लोग प्रश्नों को पूछते हैं। अच्छा, आप एक चीज समझो, हम प्रश्नों को अपने दो प्रकार से पूछते हैं। नहीं समझे? हम प्रश्नों को अपने दो प्रकार से पूछते हैं। चलिए हम लोग लिख कर देखते हैं हमारे कौन कौन से प्रश्न पूछते हैं। जैसे मैंने एक लिखा, व्हाट इज योर नेम। पहले समझने का प्रयास करिए, व्हाट इज योर नेम, व्हाई आर यू रीडिंग। देखिए, जो दो सेंटेंस लिखे हैं उसमें पहला सेंटेंस लिखा है व्हाट इज योर नेम। व्हाट माने क्या, इज माने है, योर माने तुम्हारा, नेम माने नाम। तुम्हारा नाम क्या है? अगर मैंने आपसे पूछा व्हाट इज योर नेम, तो आप सिंपल से उसका एक शब्द में जवाब दोगे जो आपका नाम है। जैसे मैंने पूछा आपका नाम क्या है, तो तुम्हारा जो नाम, सपोज मैंने मान लिया तुम्हारा नाम राम है, तो आप बताओगे राम। मैंने पूछा व्हाट इज योर नेम, तो आप बताओगे राम। और सेकंड मैंने पूछा व्हाई आर यू रीडिंग, तो व्हाई माने क्यों, आर माने हैं, योर माने तुम, रीडिंग माने पढ़ाई। तुम पढ़ाई क्यों कर रहे हो, तुम पढ़ाई क्यों कर रहे हो। तब आप इसका उत्तर विस्तार से बताओगे कि सर हम पढ़ाई इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं अपने लाइफ को सक्सेस कर सकूँ। यही तो बताओगे। मैं स्टडी इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरे माता पिता का नाम रोशन हो सके। कहने का मतलब, जो तुम्हारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो भी दो टाइप से पूछे जाते हैं। देखिए कौन कौन से? एक तो तुम्हारे आएंगे जिसमें हम क्या करेंगे, यस या फिर नो में उत्तर देंगे। एक में तो हम फिर यस या फिर नो में उत्तर देंगे। कैसे? अभी मैंने बताया था व्हाट इज योर नेम। अच्छा, मैं आपसे कहूँ कैन यू टेल मी इंग्लिश। मैं आपसे कहूँ कैन यू टेल मी इंग्लिश, कहने का मतलब क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हो? तब आपका जवाब अगर बोल सकते हो तो यस आएगा, अगर नहीं बोल सकते हो तो नो आएगा। समझ रहे हो ना बातों को? जैसे मैंने कहा कैन यू स्पोक इन इंग्लिश,
चलिए स्पोक कह दिया, तब आप कहोगे, मैं कहूँगा क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो? अगर बोल सकते हो तो यस, अदरवाइज नो। तो इस प्रकार के सेंटेंस जिसमें हम यस या नो में उत्तर देते हैं वो मेरे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। कहने का मतलब वे प्रश्न, वे वाक्य जिसमें हम यस या नो में उत्तर देते हैं हमारे जो होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अब एक इंट्रोगेटिव और आता है जिसे हम लोग कहते हैं डबल इंट्रोगेटिव, जिसे कहते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, समझ लेना। एक होता है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस तुम्हारे वे सेंटेंस होते हैं जिसमें बच्चा लोग हम इसमें विस्तार से उत्तर देते हैं। कहने का मतलब पूरी का पूरी कहानी बताना पड़ता है। जैसे मैंने कहा, मैं आपसे हिंदी में पूछूं एक सेंटेंस कि क्या आप अंग्रेजी क्यों पढ़ रहे हो? मैं पूछूं आप अंग्रेजी क्यों पढ़ रहे हो, तब आप कहोगे सर हमें अंग्रेजी हार्ड लग रही है इसलिए मैं अंग्रेजी पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, कहोगे ना। उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा क्या तुम्हारी मम्मी खाना बनाती हैं? तब आप अगर बनाती हैं तो यस, नहीं बनाती हैं तो नो। समझ रहे हो ना बातों को? अभी देखो, अभी तो यहाँ समझा रहा हूँ, अभी एग्जाम्पल से सॉल्व कराऊंगा तब एकदम आपका क्लियर होता हुआ चला जाएगा। बस पहले समझ लिया करो थोड़ा सा बस। अगर किसी चीज़ को आप समझ लोगे तो उसको बाद में पढ़ने में और ज़्यादा मज़ा आने लगता है। क्लियर हो गया ना इतना? क्या इंट्रोगेटिव क्या होता है? तो सच सेंटेंसेस आर आस्क्ड क्वेश्चन, ये वे सेंटेंस होते हैं जिसमें हम लोग प्रश्नों को पूछते हैं। हम प्रश्न अपने दो प्रकार से पूछते हैं, एक तो जिसमें हमको यस या नो में उत्तर मिले और दूसरा जिसमें हमको विस्तार से उत्तर मिले। क्लियर? इतना क्लियर? अब चलिए देखिए इन सेंटेंसों का मेथड हमारा क्या होता। देखिए मैंने बताया था दुनिया का कोई भी सेंटेंस कितने चीज़ों से मिलकर बना होता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब और लास्ट में क्या आ जाता है? ऑब्जेक्ट। ये बात दिमाग में सेट कर लो, मैंने कल भी बताया था। दुनिया का कोई भी सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसके सिवा बन भी नहीं सकता। हाँ, इससे ज़्यादा हो सकते हैं शब्द उसमें, बट इससे कम नहीं होंगे। समझ रहे हो ना? इससे कम नहीं होंगे। अच्छा देखिए मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिख रहा हूँ। चलिए छोड़िए, पहले यहाँ ये समझिए, ये हमारा जो असर था किसका था? असर्टिव का था कि नहीं? ये हमारा असर्टिव का था, सिंपल असर्टिव का था। लेकिन इंट्रागेटिव कुछ प्रश्न जो होते हैं उसमें हम प्रश्न पूछते हैं और प्रश्न पूछते हैं तब मेरा इस रूल में कुछ परिवर्तन होता है। क्या परिवर्तन होता है? देखिए जो हेल्पिंग वर्ब है वो आ जाएगी सबसे पहले, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी सबसे पहले, उसके बाद मेरा आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर आ जाएगी आपकी मेन वर्ब और लास्ट में आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या होता पता है? हिंदी में तो पढ़े होगे तो वही इंग्लिश में होता। उसके बाद बेटा यहाँ पर मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगता है जिसको हम लोग प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। तो बाद में हम लोग प्रश्नवाचक चिन्ह ऐसे लगता है इसको ऐड कर देंगे। ये होता है मेरा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का रूल। किसका? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का रूल होता है। देखिए कैसे, अब यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, देखिए कैसे। अच्छा चलिए इतना समझ में आया। पहले हम असर्टिव लिखेंगे फिर उसको कन्वर्ट करेंगे इंट्रोगेटिव में। इतना क्लियर? बताओ इतना क्लियर? नहीं क्लियर ना? चलिए एक बार रिवाइज कराते हैं, आपको एक बार रिवाइज कराते हैं पूरा, तब आपको क्लियर हो जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? तो सच सेंटेंसेस आर आस्क्ड क्वेश्चन, ये वे प्रश्न होते हैं जिनमें हम लोग क्वेश्चनों को पूछते हैं। क्वेश्चन दो प्रकार से पूछते हैं, एक तो हम यस या नो में पूछते हैं और जो यस या नो में पूछते हैं वो मेरे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। लेकिन जिसमें हम विस्तार से उत्तर पाते हैं या क्वेश्चन ऐसा पूछते हैं जिसमें सामने वाले को मजबूरन हमको पूरी बात बतानी पड़े, वो मेरे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। क्लियर? और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब आती है, उसके बाद लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट आता है और सबसे लास्ट में मेरा साइन ऑफ इंट्रोगेशन आता है। ये होता है आपका इंट्रोगेटिव का रूल। क्लियर? अभी देखिए आपकी समझ में कैसे आएगा। एकदम जैसे जादू की पुड़िया होती है, ठीक उसी प्रकार एकदम जादू की तरह से आपकी समझ में आएगा। बस आप वीडियो में निरंतर बने रहिए। क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल एकदम से क्लियर होना चाहिए। देखिए अगर क्लियर होगा तभी तो बेटा सब कुछ आप समझ पाओगे, अगर क्लियर नहीं होगा तो समझ नहीं पाओगे। क्लियर होना चाहिए, सब कुछ एकदम क्लियर होना चाहिए। देखिए एक सेंटेंस लिख रहा हूं, क्या? जैसे मैंने लिख दिया यहां पर मैं राम
इज लिखा है, राम इज गोइंग टू स्कूल। मैंने लिख दिया राम इज गोइंग टू स्कूल। अब मैंने आपसे पूछा कि ये बेटा कौन सा सेंटेंस है। बात को समझना, जितना पढ़े हैं पीछे सबको हम लोग साथ में लेकर चलेंगे ताकि आप भूलो ना। मैंने लिखा राम इज गोइंग टू स्कूल, तब आपने देखा राम स्कूल जाता है या जा रहा है? हाँ, जा रहा है। राम स्कूल जा रहा है, तो आपने कहा यार यहाँ तो मैंने एक स्टेटमेंट दिया है, और स्टेटमेंट देते किस में है? कल वाली क्लास याद है ना? स्टेटमेंट हम लोग असर्टिव सेंटेंस में देते हैं, और असर्टिव का अफर्मेटिव क्यों? क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव थिंक है, यहाँ पर नॉट नहीं लगा, तो पॉजिटिव थिंक होगा कि नहीं थिंक होगा? अच्छा, जो बच्चे कल वाली वीडियो नहीं देखे हो तो उनको थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप इंग्लिश वाले प्लेलिस्ट को चूज करके आप ये जो फर्स्ट वीडियो है टाइप ऑफ सेंटेंसों की उसको देख लेना, तब आपको ये समझ में बहुत ज़्यादा आ जाएगा। और जिसने देखा है उसकी तो समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो पूरी वीडियो देखने के बाद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ये गारंटी है। चलिए देखिए यहाँ क्या लिखा, राम इज गोइंग टू स्कूल। कहने का मतलब राम स्कूल जा रहा है, तो ये कौन सा हो गया? असर्टिव का अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें पॉजिटिव थिंक दी गई। अब मैंने बताया था आपसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब पहचानने का तरीका। जो सबसे पहले लिखा होगा वो क्या होता है? सब्जेक्ट। देखिए सबसे पहले क्या लिखा, राम लिखा तो मैंने लिख लिया सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब। तो इज है, इज हमारी हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद मेन वर्ब कौन सी हो जाएगी? गोइंग, क्योंकि यही तो होता जा रहा। कार्य कौन सा हो रहा? जाने का। मैंने बताया था वर्ब हमेशा वो होगी जो कार्य करती है, या जो कार्य हो रहा वही बेटा मेरी वर्ब होती है। तो यहाँ पर कार्य जाने का हो रहा, तो जाने के में क्या हो जाएगा? मेन वर्ब, MV यानी मेन वर्ब। और लास्ट में बचा क्या? टू स्कूल, ये मेरा हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ये मेरा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अब बच्चा अपना रूल देखो, अपना इंट्रोगेटिव का रूल देखो, तब कैसे बनाएंगे। इंट्रोगेटिव का रूल मैंने अभी बताया क्या? सबसे पहले आता है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या आता है? नीचे लिख रहा हूँ, सबसे पहले आता है हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है आपका सब्जेक्ट, उसके बाद आता है मेन वर्ब, फिर आपका आता है ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आ जाता है साइन ऑफ इंट्रोगेशन। साइन ऑफ इंट्रोगेशन, यही तो होता है इंट्रोगेटिव का रूल। अब सब कुछ आपको पता है, सब्जेक्ट पता, हेल्पिंग वर्ब पता, मेन वर्ब पता, ऑब्जेक्ट पता। क्या आप इसको सही क्रम में रख के इंट्रोगेटिव बना सकते हैं? बोलिए, बना सकते हैं ना? जी बिल्कुल मैं बना सकता हूँ, मेरे को तो नकल ही करना है, मेरे को तो नकल ही करना। देखिए सबसे पहले क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब है क्या यहाँ पर? इज है, तो इज क्या मैं सबसे पहले लिखूंगा? बिल्कुल लिखूंगा। अच्छा, मैंने यहाँ पर आई बड़ा बनाया, क्यों बनाया? क्योंकि भैया किसी सेंटेंस का पहला अक्षर जो होता है वो हमेशा बड़ा होता है, जैसा कि आपने 3 से 4 5 से अब तक पढ़ते हुए आए हो। क्लियर? इतना क्लियर? हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब क्या आएगा? सब्जेक्ट। और तो जी सब्जेक्ट मेरा है क्या? जी सब्जेक्ट राम है, तो मैं यहाँ पर राम लिख दूंगा। बताओ कोई प्रॉब्लम नहीं ना? ठीक। उसके बाद मेरा मेन वर्ब कार्य कौन सा हो रहा? कार्य हो रहा गोइंग, जाने का, तो मैं लिख लूंगा गोइंग, गोइंग लिख लूंगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? तो ऑब्जेक्ट है टू स्कूल, ऑब्जेक्ट क्या है? टू स्कूल। क्या क्लियर? क्या क्लियर? अरे नहीं क्लियर। क्यों नहीं? क्योंकि भैया साइन ऑफ इंट्रोगेशन तो लगाई नहीं है, तो लगाएंगे ना, तो हम लोग लगा देंगे लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। जी देखिए मेरा एकदम से कंफर्म हो गया कौन सा सेंटेंस? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बोलिए मजा आया? मजा आया ना? ये होता है मेरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आपको याद करना, देखिए आप एक अभी यहाँ से रूल याद कर लोगे, अगर आप बेटा यहाँ से रूल याद कर लोगे तो जो टेंस पढ़ोगे ना, टेंस आपको हलवा लगेंगे, समझे ना? टेंस आपको हलवा लगेंगे। आपको यहाँ पर रूल को अगर याद कर लोगे तो टेंस आपको एकदम से आसान लगेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर रूल नहीं याद कर पाओगे तो आप आगे रूल टेंस में जब पढ़ोगे तो वहाँ रूल याद करना पड़ेगा। वहाँ टोटल पूरे आपको 12 रूल याद करने पड़ेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर आप 4 रूल याद करते हो तो पूरे का पूरे आप टेंस पढ़ डालोगे, रूल नहीं बदलेगा। रूल क्या बदलेगा? मेन वर्ब बदलेगा, हेल्पिंग वर्ब बदलेगा, बस। जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि हर टेंस के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब बदला करती है। क्लियर है ना? बोलो क्लियर है? जी क्लियर है। चलिए फिर सॉल्व करते हैं। चलिए एक और एग्जांपल से सॉल्व करते हैं। देखिए बहुत अच्छे से हमको समझना है, बहुत अच्छे से मेरे को समझना है। अच्छा अब यहाँ पर मैं थोड़ा क्या करूँगा, पहले रूल लिखूँगा,
साइड में अपना रूल लिख दूंगा, उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट क्लियर करेंगे। देखिए दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो क्या रूल होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब और फिर क्या होता है ऑब्जेक्ट, ये क्लियर। और जब हम इसको बनाएंगे इंट्रोगेटिव में तो बेटा मेरा क्या आता है, मेरा सबसे पहले उठ के आ जाता है हेल्पिंग वर्ब, बाकी सेम ऐसे रहता और लास्ट में लग जाता है आपका साइन ऑफ इंट्रोगेशन। हेल्पिंग वर्ब को मैंने पहले ले आया, फिर मेरा आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद मेरा आ जाएगा मेन वर्ब, फिर आ जाए ऑब्जेक्ट, उसके बाद लास्ट में आ जाता है साइन ऑफ इंट्रोगेशन। बोलो इतने में कोई प्रॉब्लम, इतने में कोई प्रॉब्लम। रूल आपको मिल जाएगा, रूल आपको मिल जाएगा। जो पीडीएफ कल मैंने भेजा था उसमें सब कुछ है, समझे ना। जो टेलीग्राम पे कल मैंने पीडीएफ भेजा था उसमें सब कुछ है विस्तार से। तो जिन बच्चों ने पीडीएफ को डाउनलोड नहीं किया है वो टेलीग्राम HiFi Study 94 सर्च करके वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगी टाइप ऑफ सेंटेंस के नाम से, उसको लोड करके उसका नोट्स बना लेंगे, ठीक। बाकी तो आपको यहाँ पर पूरा विस्तार से जानकारी ही दी जाती है, समझे। अब चलिए एक एग्जांपल लिखते हैं, एक एग्जांपल लिखते हैं और हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमारा जो होगा वो कैसे कन्वर्ट होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ यू आर डॉक्टर, DOCTOR, यू आर डॉक्टर। जी बताइए कौन सा सेंटेंस है। अरे अरे जी सर ये तो अफर्मेटिव है, क्यों है, क्योंकि यार यहाँ पर ना पॉजिटिव थिंक बताई गई है और नॉट भी नहीं है, तो मैंने देख लिया है मेरा अफर्मेटिव सेंटेंस है। मैंने कहा इसको बदलो इंट्रागेटिव सेंटेंस में, तब आपके दिमाग में आइडिया आया क्या। इंट्रागेटिव का रूल क्या होता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, लास्ट में ये होता है साइन ऑफ इंट्रोगेशन, समझ गए ना। जैसा कि बोर्ड पे लिखा भी है, अभी तक जितने बच्चों ने लिखा नहीं वो लिख ले, ये मेरा इंट्रोगेटिव का रूल है, इंट्रोगेटिव का रूल है और यही रूल काम करेगा आपके अभी डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसों में। इसके आगे एक शब्द जुड़ता है जो मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक। देखिए अब मैं इसमें कहूँ आप सब्जेक्ट ढूंढिए, तो सब्जेक्ट जो सबसे पहले लिखा होगा वही सब्जेक्ट होगा। यहाँ पर सब्जेक्ट सबसे पहले क्या है, यू, तो ये मेरा हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या लिखा होता है, हेल्पिंग वर्ब, तो है मेरा हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद जो है भैया वो है तुम्हारा ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसमें मेन वर्ब है ये नहीं है, मेन वर्ब इसमें नहीं है। इसमें ये थोड़ी नहीं बता रहा कि डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है या डॉक्टर सर्जरी कर रहा है, ये तो ये बताया है कि तुम डॉक्टर हो, इसने बताया तुम डॉक्टर हो। इसमें कोई भी काम नहीं हो रहा तो हमको काम पता ही नहीं, तो मेरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अब इसको कन्वर्ट करेंगे अपन लोग इंट्रोगेटिव में, कैसे, थोड़ा सा ऐसे। देखिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, जी हेल्पिंग वर्ब क्या है, जी आर है, तो मैं आर यहाँ पर लिख दूंगा कि नहीं लिख दूंगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है मेरा, यू, आर यू, बचा क्या, डॉक्टर, DOCTOR, डॉक्टर, क्या बन गया, डॉक्टर। अब क्या मेरा क्लियर है, हाँ सही बात, दिमाग में आपके आना चाहिए। जी अभी नहीं क्लियर है, क्यों, आपने साइन ऑफ इंट्रोगेशन नहीं लगाया। और याद रखना मेरी बात बेटा, याद रखना, अगर आप पूरा एकदम से क्लियर करके आते हो एग्जाम में, अगर आप पूरा एकदम क्लियर करके आते हो और जल्दबाजी में अगर आपने लास्ट में ये चिन्ह नहीं लगाया तो एग्जामिनर आपका सेंटेंस कट कर देगा, एग्जामिनर आपका सेंटेंस कट कर देगा। तो याद रखना इंट्रागेटिव सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस का अगर इंट्रागेटिव सेंटेंस बनाओगे तो ये लास्ट में लगेगा ही लगेगा, समझे ना, ये लास्ट में लगेगा ही लगेगा। यो समझ लें इंट्रागेटिव सेंटेंस के ये कपड़े होते हैं, ये कपड़े होते हैं। अगर आप इसको नहीं लगाओगे तो इंट्रागेटिव सेंटेंस कपड़े विहीन हो जाएगा, कहने का मतलब वो कपड़े नहीं पहने रहेगा, क्लियर है ना। और आपको पता ही है अगर आज के ज़माने में कोई कपड़ा नहीं पहनता तो कैसा लगता है, क्लियर। हाँ मजा आना चाहिए, बस हर चीज़ बताऊंगा, हर एक चीज़ बताऊंगा। और हाँ अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, लाइक जरूर कर देना वीडियो को, और नहीं अच्छी आई है तो भैया डिसलाइक भी कर देना। अगर नहीं अच्छी लगी है तो डिसलाइक भी कर देना। वैसे 2 लोग हमेशा मेरी वीडियो पे आते हैं जिनको वीडियो मेरी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि 2 डिसलाइक है तो भैया नहीं मिलती हैं, हर वीडियो में 2 डिसलाइक मिलते हैं। वो पता नहीं यार कैसे बंदे हैं, उनको समझ में नहीं आता है। अगर नहीं आता तो कमेंट में बताइए सर ये प्रॉब्लम हुई है, तो उस पर यार जो है ना अच्छे से आपको बताया जाएगा, ठीक, क्लियर। एक बार फिर से हम बता रहा हूँ, दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, एक तो सब्जेक्ट, दूसरा मेरा हेल्पिंग वर्ब, तीसरा मेरा होता है मेन वर्ब और चौथा मेरा होता है ऑब्जेक्ट। अगर इसी को अपन लोग क्या करेंगे इंट्रोगेटिव में बनाएंगे
तब मेरा क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले, फिर आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आ जाता है आपका क्या, मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या आ जाता है, ये समझ गए ना, चेन, जिसको कहते हैं साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ये क्लियर? बताओ इंट्रोगेटिव बना लोगे? अभी नहीं, चलिए एक और बनाते हैं, एक और बनाते हैं। ये सब आपके बुक के बता रहा हूँ बेटा, ये जितने एग्जाम्पल बता रहा हूँ सब आपके बुक से बता रहा हूँ। जैसा कि रमन सर ने आपको बताया था, ये सब पवन पब्लिकेशन के हैं, ये सब जितने भी एग्जाम्पल है सब पवन पब्लिकेशन के हैं। ठीक, आपको प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं लेनी है। जो बच्चे बुक नहीं ले सकते हैं, अभी उनके पास व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल भी ना ले, बिल्कुल भी ना ले। अगर आपके पास राधा पब्लिकेशन या कोई भी प्रकाशन, राखी प्रकाशन, कोई भी प्रकाशन की हो, आपका सेंटेंस समझ में नहीं आता है तो आपको तो पता है कहाँ पर हमें क्वेश्चन को भेजना है। आपको पता है ना क्वेश्चन को कहाँ पर भेजना, कमेंट में भेजना है। उसका जवाब 5 मिनट के अंदर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, ये मेरी गारंटी है। समझ गए ना? ठीक, चलिए अब एक एग्जाम्पल को और सॉल्व करेंगे, एक एग्जाम्पल को और सॉल्व करेंगे और यहीं से अपने ये जो इंट्रोगेटिव है इसका एंड कर देंगे। ठीक, एक एग्जाम्पल मैंने लिख दिया, एक एग्जाम्पल लिख दिया, सी इज गोइंग, सी इज गोइंग। क्या लिखा? सी माने वह, इज माने है, गोइंग माने जाती, वह जाती है। अरे अब यहीं से एक चीज समझ लो, यही जो एक चीज समझ लो, एक होता है सी बेटा और एक होता है ही, एक होता है सी, एक होता है ही। और सी इसका मतलब भी वह होता है और इसका मतलब भी वह होता है। अब यार आप कहोगे सर यार दोनों का मतलब वह कैसे हो सकता? जी हो सकता है, हो सकता, क्योंकि सी हमेशा जो लगेगा वो फीमेल के साथ लगेगा। फीमेल का मतलब स्त्रीलिंग के साथ हमेशा सी लगता है और जो मेल के साथ होता है तुम्हारा वो हमेशा लगता है, क्या लगता है? ही। कहने का मतलब अगर आदमी से रिलेटेड कोई बात आएगी तो ही लगाएंगे, चाहे वो हाथी हो तो हाथी है, घोड़ा हो घोड़ा, वहाँ पर हम लोग ही लगा सकते हैं, यानी कि पुल्लिंग होना चाहिए बस। और सी का प्रयोग वहाँ करेंगे जब वो स्त्रीलिंग होगा, जब वो स्त्रीलिंग होगा तब सी का प्रयोग करेंगे। तो शी माने वह, लेकिन वह स्त्रीलिंग, तो यहाँ पर जाति, क्योंकि हमको पता है हिंदी में अगर किसी पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बनाते हैं तो हम लास्ट में पहचानते हैं। अगर जाता है तो उसको जाति कर देते हैं, अगर खाता है तो उसको खाती कर देते हैं, अगर पीता है तो उसको पीती कर देते हैं, तभी तो स्त्रीलिंग बनता है, तभी तो स्त्रीलिंग बनता है। देखिए मेरी बोलने की आदत है, मैं हमेशा इतना ही बोल के पढ़ाता हूँ, मैं हमेशा ज़्यादा ही बोल के पढ़ाता हूँ। तो प्लीज़ आपको वीडियो समझ में आना चाहिए, बस कुछ लोगों की समझ में नहीं आना चाहिए जिसको मेरे को ज़्यादा बोलने से प्रॉब्लम है। ठीक, चलिए क्लियर हो गया ना? क्या मैंने लिखा? सी इज गोइंग। मैंने कहा आप इसको इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करिए, तब जी क्या कन्वर्ट करेंगे? अब भूल जाओ इसको, बहुत कर लिए ना कल, अब भूल जाओ इसको। अब क्या करोगे? अब अपने मन से करो। क्या सबसे पहले क्या आएगा जी? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है और हेल्पिंग वर्ब है क्या जी? इज लगी है, तो इज लगा दूंगा सबसे पहले लगा दिया मैंने इज। उसके बाद क्या आ जाएगा? सी, क्योंकि सब्जेक्ट आता है इज सी, सी यहाँ पर एस में छोटा बनाऊंगा, सी इज। उसके बाद गोइंग, सी इज गोइंग, और लास्ट में क्या आता है? इंट्रोगेशन। बोलो भैया समझ में आया? समझ में आया तो अभी से थम्स अप बनता है, समझ में आया तो लाइक करना, समझ में नहीं आया तो लाइक ना करना। ठीक, चलिए आप बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव के विस्तार वाले क्वेश्चनों की तरफ, जहां पर हम अपनी बात को विस्तार से बताते। कहने का मतलब डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल भाई आ रहा है, क्योंकि आप लोग ना तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से समझ रहे हैं, तो समझ में क्यों नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा आपकी समझ में। चलिए अब हम देखते हैं, थोड़ा सा पहले रूल से समझते हैं। देखिए जो मेरा इंट्रोगेटिव का रूल मैंने बताया वो क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। और एक चीज़ याद रखना, अभी मैंने एक चीज़ बताया नहीं है, और एक चीज़ याद रखना। देखिए अगर किसी भी एक एग्जाम्पल से समझ लो तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे मैंने कह दिया आई एम नॉट ईटिंग अ फूड, मैंने लिख दिया आई एम नॉट ईटिंग अ फूड, मैं खाना नहीं खा रहा हूँ। मैंने कहा इसको इंट्रोगेटिव में बदलो, तब आप क्या करोगे? यहाँ पर देखोगे नॉट, तो यार नॉट तो सर जी रूल में बताए ही नहीं है, तो भैया याद रखना नॉट हमेशा अपने ही स्थान पे रहता है। देखिए ये मैंने बताया था है अफर्मेटिव का ना, मैंने बताया था नॉट कहाँ लगता है? नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है, यानी कि यहाँ नॉट लगता है तो नॉट अपने स्थान पे ही रहेगा, केवल ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ जाएगी और सब्जेक्ट हमारा यहाँ आएगा। तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा कि नहीं लगेगा?
बोलो बच्चा लगेगा ना। तो अगर नॉट आएगा उसको इंट्रागेटिव में बदलना पड़ेगा, तो हमेशा हम लोग वहाँ पर सब्जेक्ट के बाद ही अपना नॉट लिख देते हैं। हम लोग अपना सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लिख देते हैं। क्लियर हो गया ना, इतना क्लियर हो गया। चलिए इसको हम एक बार और इंट्रागेटिव बना लें ताकि आपका नॉट वाला भी एक से क्लियर हो जाए। सबसे पहले खोजेंगे मेरा सब्जेक्ट क्या है, जो सबसे पहले लिखा जी वही मेरा सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद क्या आता है सर जी, हेल्पिंग वर्ब आता है, आपने बताया था। फिर नॉट तो निषेधात्मक है। फिर ईटिंग का मतलब क्या होता है, खा रहा हूँ और कर रहा हूँ, खाना क्या कर रहा हूँ, खा रहा हूँ, तो खाना मेरा क्या हो जाएगा, मेन वर्ब। लास्ट में आप फूड क्या बच्चा, ऑब्जेक्ट। चलिए आप आज इसको कन्वर्ट करके बता दीजिए, आप इसको कन्वर्ट करके बता दीजिए जी। बिल्कुल बताएंगे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब ले आएंगे, हो जाएगा आई एम, उसके बाद सब्जेक्ट जाएगा आई, फिर नॉट अपने स्थान पर रहेगा, मेन वर्ब ईटिंग हो जाएगा अपने स्थान पर रहेगी, फिर आप फूड भी अपने स्थान पर रहेगा, और लास्ट में आ जाएगा मेरा साइन ऑफ इंट्रोगेशन। क्लियर। देखिए हर एक पॉइंट से आपको बताऊंगा, हर एक पॉइंट की बात आपको बताऊंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। बस अर्थ आपको आना चाहिए, बस आपको आना चाहिए, हर चीज़ बताऊंगा। और समझ में आ रहा है ना तो वीडियो में ज़रूर लिखना कमेंट में कि हाँ सर हमारी समझ में आ रहा है, और अगर नहीं आ रहा तब भी लिखना सर मेरी समझ में नहीं आ रहा, तब उससे ज़्यादा थोड़ा विस्तार से बताया जाएगा, लेकिन आपकी समझ में आना जरूर चाहिए। क्लियर है ना, बोलो क्लियर। चलिए अब हम लोग डबल इंट्रागेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। डबल इंट्रागेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं, फिर हम लोग 2 या 3 एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, उसके बाद 2 एग्जाम्पल आपको देंगे जो आपको सॉल्व करके उसका जवाब कमेंट में देना है। फिर से हम लोग वही काम आगे करेंगे। देखिए इंट्रागेटिव का रूल क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट। चलिए मैं यहाँ पर नॉट नहीं लिखता हूँ, लेकिन आप जानना नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही लगेगा, ये चीज़ दिमाग में तो रहेगी ना। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, उसके बाद आता है मेरा मेन वर्ब, फिर क्या आ जाता है मेरा ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या आता है साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ये होता है मेरा इंट्रोगेटिव का रूल। मैं लिख भी दे रहा हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए। ये होता है बच्चा मेरा इंट्रोगेटिव का रूल। इंट्रोगेटिव का रूल यही होता है तुम्हारा क्या, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, मेन वर्ब और साइन ऑफ इंट्रोगेशन। और ये जब डबल इंट्रोगेटिव बनाएंगे तब क्या होता भैया, इस रूल के पहले, इस वाले रूल के पहले एक चीज लगा देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं WH फैमिली। क्या बोलते हैं, WH फैमिली। अब आपके दिमाग में आए होगा यार ये WH फैमिली वाला यार कौन सा भैया, ये जालिम लोग आ गए यहाँ पर, फैमिली वाले कौन सा परिवार लेकर यहाँ पर आ गए। तो समझो WH फैमिली वह फैमिली होती है जहाँ पर क्या होता, कब क्यों कैसे कहाँ कब तक किस तरह कैसे, नहीं समझे, कब क्यों कैसे कहाँ, ये सब जो होते हैं ये सब मेरे WH फैमिली के शब्द होते हैं। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, मैंने पूछा तुम कहाँ जा रहे हो, मैंने पूछा तुम क्या खा रहे हो, मैंने पूछा तुम कब सो रहे हो, फिर मैंने पूछा तुम क्यों जा रहे हो। तो इस टाइप के सेंटेंस जो हो जाएंगे मेरे, वो हो जाएंगे डबल इंट्रागेटिव सेंटेंस। क्लियर। सबसे पहले आएगा WH फैमिली, उसके बाद आपका आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, फिर जैसा है वैसे लिख देना है मेरे को, फिर आ जाएगा मेन वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आ जाता है साइन ऑफ इंट्रोगेशन। क्लियर, बोलो क्लियर ना। देखिए क्लियर होना चाहिए, हर एक चीज़ आपकी क्लियर होनी चाहिए। ये मेरा जो बन गया, ये बन गया डबल इंट्रागेटिव सेंटेंस का रूल, ये मेरा बन गया डबल इंट्रागेटिव सेंटेंस का रूल। अब मैं एक एग्जांपल लिखूंगा, आपको सॉल्व करके बताना उसको कि क्या या कौन सा है। चलिए एक एग्जांपल लिखता हूं यहाँ पर, जैसे मैंने लिख दिया व्हाट आर यू रीडिंग, व्हाट आर यू रीडिंग, और लगा दिया क्वेश्चन मार्क। समझे? अरे अभी कहाँ समझोगे यार, अभी तो पढ़ा रहा हूँ ना। हाँ क्या लिखा, व्हाट आर यू रीडिंग। व्हाट माने क्या होता है, ये तो बच्चा जानता है व्हाट माने क्या होता है। आर हेल्पिंग वर्ब में जिसका मतलब है होता है, यू मतलब होता है तुम, रीडिंग माने पढ़ाई, तुम क्या पढ़ाई कर रहे हो, इसका मतलब होगा तुम क्या पढ़ाई कर रहे हो। तब आप बताओगे सर आई एम रीडिंग अ बुक, सर आई एम रीडिंग अ इंग्लिश, या सर आई एम रीडिंग अ मैथ।
जो भी पढ़ाई करते हो आप वो बताओगे और पूरा बताओगे। अब ये थोड़ी है तो हाँ जी पढ़ाई करते हैं ऐसे ऐसे बताओगे, अरे नहीं बताओगे यार, अपनी बात को विस्तार से बताओगे। और विस्तार से बताते किस में है, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तब मैंने अब यहाँ पर आप गौर करो, यहाँ पर गौर करो, ऐसा यार कौन सा सेंटेंस है जो मुझे पूरी बात बताने के लिए मजबूर कर रहा है, ऐसा कौन सा सेंटेंस है जो मुझे पूरी बात बताने के लिए मजबूर कर रहा है। तो मैंने क्या देखा, व्हाट माने क्या होता है, व्हाट माने क्या होता है, क्या होता है, अगर क्या हट जाए, चलिए पहले इसको हिंदी में लिखते हैं। आर माने होता है, यू माने तुम, रीडिंग माने पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ हो जाएगा ठीक। तो इसका मतलब हो जाएगा क्या तुम पढ़ाई कर रहे हो, तब आप कहोगे यस एंड नो। अगर व्हाट हटा दिया जाए तो क्या बन जाएगा, क्या तुम पढ़ाई कर रहे हो। लेकिन अगर व्हाट को ऐड कर लिया जाए तब ये कुछ इस प्रकार बनेगा, तुम क्या पढ़ाई कर रहे हो। तब आपको क्या बताना, जो पढ़ाई कर रहे हो उसको आप पूरी सी डिटेल से बताओगे। अगर अब ये देखिए, अब ये आपका कौन सा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है कि नहीं है। अब देखो इसको मैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट में ले चलता हूँ, थोड़ा शॉर्ट में ले चलेंगे और आपको हर चीज़ बताएंगे। देखिए अगर मैं आपसे कहूँ, अगर मैं यहाँ पर एक समय के लिए व्हाट को साफ कर दूँ, एक समय के लिए व्हाट को साफ कर दूँ, तो ये मेरा कौन सा सेंटेंस बचा, ये मेरा कौन सा सेंटेंस बचा श्रीमान जी, ये मेरा जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस बचा। क्यों बचा, क्योंकि इस सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है, समझ गए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत हमेशा हेल्पिंग वर्ब से ही होगी, लेकिन जो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का शुरुआत होगा वो WH फैमिली से होगा। और WH फैमिली होते क्या है, कब क्यों कैसे कहाँ कब तक कैसे कैसे किस तरह, ये सब जितने वाक्य होते हैं मेरे, ये कहलाते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के जितने भी शब्द हैं वो शब्द और उनकी हिंदी में मीनिंग लिखकर मैं आपको PDF के रूप में सेंड कर दूंगा, क्योंकि ऐसे बताना बेटा बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ऐसे मेरे को भी सब नहीं याद हैं और आपको भी नहीं याद है। तो मैं उसको नोट्स बना के आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा, आप लोग वहाँ से लोड करके अपने नोट्स को बना लेना। क्लियर। देखिए अब आप क्या कहोगे, सर आर यू रीडिंग, क्या तुम पढ़ते हो, तो बताओगे यस एंड नो। लेकिन अभी यू को इधर ले आऊं और आर को यहाँ ले जाऊं तो क्या बन जाएगा, यू आर रीडिंग, क्या बन जाएगा, यू आर रीडिंग। तो क्या हो जाएगा, तुम पढ़ रहे हो, तुम पढ़ रहे हो। ये मेरा कौन सा सेंटेंस है, ये मेरा है अफर्मेटिव सेंटेंस, क्योंकि इसमें पॉजिटिव थिंग बताई गई है। और ये हो जाएगा मेरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अभी इसी के पहले हम लोग क्या करेंगे, इसी के पहले हम लोग अगर व्हाट लगा दें तो क्या बन जाएगा, व्हाट आर यू रीडिंग। अगर इसी के पहले वाई लगा दें तब क्या हो जाएगा, वाई माने होता है क्यों, तुम क्यों पढ़ाई करते हो। तब आप बताओगे सर जी मेरे को सक्सेस होना है, मेरे को गवर्नमेंट जॉब से लेना है, तभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। भाई बताओगे कि नहीं बताओगे, बोलो बताओगे कि नहीं बताओगे। तो जहाँ पर पूरी बात बताते हैं, विस्तार से वर्णन करते हैं, वो मेरा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। लेकिन जहाँ पर मैं केवल अपनी बात को यस या नो में उत्तर देता हूँ, वो मेरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। क्लियर, लाइक बनता है बेटा। तो क्लियर हो गया ना, क्लियर हो गया। चलिए फिर हम लोग सॉल्व करते हैं फटाफट अपने 3 या 4 एग्जाम्पल, उसके बाद देखते हैं हमारा कुछ कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है। वीडियो में बने रहना है आपको, वीडियो में बिल्कुल बने रहना है। देखिए सब कुछ क्लियर कराऊंगा, एकदम क्लियर कराऊंगा सब कुछ। रूल लिख लेना सब लोग, रूल लिख लेना। वैसे भी रूल की एक PDF बन जाएगी, आप लोग रूल लिखें या ना लिखें। चलिए यहाँ पर 1 या 2 एग्जाम्पल लिखता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया, एक एग्जाम्पल लिखा, सुरेश डज नॉट गो टू होम। मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, अब थोड़ी दूरी पर एक एग्जाम्पल और लिख रहा हूँ, ठीक। देखिए अगला एग्जाम्पल जो है आपके सामने लिखा है, चांद विल टीच इंग्लिश। चांद विल टीच इंग्लिश, चांद इंग्लिश पढ़ाएगा। ये तो एग्जाम्पल लिखे मैंने। अब मैंने कहा इनको इंट्रोगेटिव में बनाओ, तब आप क्या करोगे। देखिए जो डबल इंट्रोगेटिव होता है वो बेटा कम पूछा जाता है, लेकिन जो इंट्रोगेटिव होता है वो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। मैंने लेकिन आपको सब कुछ बताया है, चाहे इंट्रोगेटिव में पूछे चाहे डबल इंट्रोगेटिव में पूछे, करना वही है। अगर आप इंट्रोगेटिव जान गए तो आप डबल इंट्रोगेटिव भी लगा ही लेंगे। कैसे,
अरे भाई डबल इंटरोगेटिव में WH फैमिली ही तो पहली लगाते हैं, ये तो मेरे को तो पता ही है, पता है ना, बिल्कुल पता है। चलिए फिर इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं मेरा इंटरोगेटिव में कैसे बनेगा जी। इसमें सबसे पहले मैं सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट गो टू होम, जो कुछ लिखा है सब कुछ लिख लेंगे। सब्जेक्ट मेरा क्या है, सब्जेक्ट है मेरा सुरेश, तो मैं उसके ऊपर ऐसे लिख ले रहा हूँ। डज सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब लिख लूंगा। नॉट तो निषेधात्मक चिन्ह है, इसको लिखें या नहीं लिखें, नॉट अपनी जगह पर विद्यमान रहेगा। और गो टू, गो क्या हो गया मेरा, गो हो गया मेरा मेन वर्ब हो गया। टू होम क्या हो गया मेरा, अदर वर्ड हो गया ऑब्जेक्ट। गो माने जाना होता है। अब इसको मैं इंटरोगेटिव में बनाऊंगा बच्चा, कैसे सर जी, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लाते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, डज, डज ले आएंगे सबसे पहले, हो गया डज। उसके बाद सुरेश, क्योंकि सब्जेक्ट आता है मेरा, तो मेरा बन गया सुरेश, डज सुरेश। उसके बाद नॉट जहाँ है वहीं आएगा। देखो नॉट तीसरे स्थान पर है, 1 2 3, तो यहाँ भी तो तीसरे स्थान पर है, 1 2 3। उसके बाद गो तो गो ही आएगा, फिर टू तो टू ही आएगा, और होम तो होम ही आएगा। और लास्ट में क्या आता है, लास्ट में मेरा आता है साइन ऑफ इंट्रोगेशन। क्या आता है मेरा, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो इतना क्लियर हो गया ना, बिल्कुल इतना समझ में आया कि नहीं आया। ठीक, अब देखो नीचे वाला सॉल्व करेंगे अपना। नीचे कह रहा है चांद विल टीच इंग्लिश। चांद माने चांद, टीच माने पढ़ाएगा, इंग्लिश माने इंग्लिश। चांद इंग्लिश पढ़ाएगा, ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, ये मेरा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। अभी टेंस पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा। देखिए अब इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट खोजेंगे। सब्जेक्ट क्या है मेरा, चांद, उसके ऊपर मैं ऐसे लिख रहा हूँ। सब्जेक्ट के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, तो मैं हेल्पिंग वर्ब लिख लूँगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद मेरा मेन वर्ब आता है, तो मैं मेन वर्ब लिख लूँगा। और लास्ट में मेरा ऑब्जेक्ट आता है, तो मैं ऑब्जेक्ट लिख लूँगा। अब इसको मेरे को इंट्रोगेटिव बनाना, तो इंट्रोगेटिव में क्या आता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है। हेल्पिंग वर्ब है क्या, विल, तो मैं विल को सबसे पहले यहाँ पर लिख लूँगा। उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट मेरा क्या है, चांद, विल चांद। फिर टीच है तो टीच आ जाएगा, टीच क्या, इंग्लिश, ENGLISH, चांद विल टीच इंग्लिश। और लास्ट में क्या आता है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। बताओ भैया कोई प्रॉब्लम, कन्वर्ट कर लोगे ना, कोई प्रॉब्लम है इसमें तो बताओ, नहीं प्रॉब्लम है तो अच्छी बात है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वीडियो को लाइक करना। अब गिन के 2 मैं उदाहरण दूंगा आपको, 2 एग्जाम्पल दूंगा, जिनको आपको सॉल्व करके उसका जवाब कमेंट में देना है, और जिसका जवाब पहले आएगा उसका नाम वीडियो में लिया जाएगा, जैसा कि आज सोनाली शर्मा का नाम लिया गया। क्लियर। चलिए अब हम लोग देखते हैं हमारे जो 2 एग्जाम्पल हैं उनको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आपने अच्छे से समझा है तो गारंटी के साथ कैसा हूँ, आप कर लोगे। अगर आप अच्छे से समझे हो तो आप हर एक उदाहरण को बहुत अच्छे से क्लियर कर लोगे। ठीक, चलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ, पहला मैंने लिख दिया रोली डज रीड आ बुक। मैंने कह दिया रोली डज रीड आ बुक। इसको भैया, इसको तुमको निगेटिव में बताना है। मैं यहाँ पर लिखूंगा कन्वर्ट टू निगेटिव। आपको यहाँ पर इसको निगेटिव में बताना है। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, समझ में आ रहा है ना क्या करना है। अगला जो है आपका, अगला वह मैं आपका दे रहा हूँ, रुचि इज डूइंग, रुचि इज डूइंग आ वर्क। मैंने कह दिया रुचि इज डूइंग आ वर्क, यानी रुचि कार्य कर रही है। मैंने इसको बताया, इसको आपको कन्वर्ट करना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इसको आपको करना है कन्वर्ट टू इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। एक और एग्जांपल लिख रहा हूँ, जैसे मैंने कह दिया यहाँ पर तीसरा नंबर एग्जांपल मैं यहाँ पर कह रहा हूँ, SHIVA शिवा इज नो, शिवा हैज। चलिए इज लिख रहा हूँ, नहीं हैज वाले आपके अगर समझ में नहीं आए तो आप गलत कर दोगे। शिवा इज प्लेइंग आ मैच। शिवा इज नॉट प्लेइंग अ मैच। सॉरी ये नॉट नहीं लगा, नॉट भी लगा दूंगा। शिवा इज नॉट प्लेइंग अ मैच। इसको आपको कन्वर्ट करके बताना है इंट्रोगेटिव में। इसको भी आपको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट टू इंट्रोगेटिव। इसको भी आपको इंट्रोगेटिव कन्वर्ट करना है। एक बार फिर से बताया दे रहा हूँ,
पहला आपका रोली डज रीड अ बुक, इसको आपको निगेटिव बदलना है। सेकंड है आपका रुचि इज डूइंग अ वर्क, इसको आपको इंटरोगेटिव बदलना है। थर्ड है आपका शिवा इज नॉट प्लेइंग अ मैच, शिवा मैच नहीं खेल रहा है, इसको आपको इंटरोगेटिव में बदलना है। तो ये आपको करके इसका जवाब कमेंट में देना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, और इस तरह की वीडियो आपके पास पहुंचती रहेंगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।